आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, गुज़िश्ता महीने महाराष्ट्र में हुए लोकसभा इलेक्शन में मुस्लिम उम्मीदवारों के ताल्लुक से महाविकास आघाड़ी की दोगली पॉलिसी पर खूब आवाज़ उठी थी। पूरे महाराष्ट्र की 48 सीटों पर महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने एक भी लोकसभा हल्के से मुस्लिम उम्मीदवार को मुंतखब करना तो दूर की बात, इन्हें टिकट देने के काबिल भी शायद नहीं समझा। और आखिरी वक्त तक पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों ने महाविकास आघाड़ी की दो हलीफ पार्टियां, जिनमें कांग्रेस और एनसीपी शामिल है, इनकी मुसलमानों के ताल्लुक से इस तरह की गलत पॉलिसी और इनके साथ ये सियासी नाइंसाफ़ी पर खुलकर नाराज़गी का इजहार भी किया था। लेकिन इसके बावजूद इस मुल्क की एकता और अखंडता की खातिर, नफ़रत को हराने के लिए, मोहब्बत के पैगाम को आम करने की खातिर महाराष्ट्र के मुसलमानों ने दिल पर पत्थर रखकर महाविकास आघाड़ी को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा रहने के काबिल बना दिया। यानी फिर एक मर्तबा महाराष्ट्र के मुसलमानों ने इस मुल्क और रियासत महाराष्ट्र से फ़िरका परस्त और नफ़रत की सियासत को ख़त्म करने की खातिर अपनी सियासी हिस्सेदारी की कुर्बानी दी, जो कुर्बानियाँ मुसलमान गुज़िश्ता 75 सालों से देते आ रहे हैं। और फिर एक मर्तबा महाराष्ट्र में मुसलमानों ही के एहसान के बोझ तले दबी महाविकास आघाड़ी ने बाजी मार ली। खैर, मुसलमानों के साथ जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, लेकिन अब इन तमामी नाम निहाज सेकुलर पार्टियों के पास मुसलमानों के एहसानात को चुकाने का एक और आखिरी मौका बचा है, और वो है आइंदा 2-3 महीनों में महाराष्ट्र में होने वाली असेंबली इलेक्शन। नाजरीन, असेंबली इलेक्शन को लेकर अब तमामी सेकुलर पार्टियां खासकर फिर एक मर्तबा मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने की तैयारियों में जुट चुकी है। गुज़िश्ता दिनों मुस्लिम रिजर्वेशन के मामले पर कई सियासी नेताओं का बयान इसकी दस्तक दे रहा है, क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र में सबसे अहम सियासी मुद्दा मराठा और ओबीसी समाज के रिजर्वेशन का मामला बना हुआ है। दोनों ही समाज अपने हक के हुसूल के लिए ज़बानी वार और पलटवार का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। नाजरीन, इसी के चलते तमामी सियासी पार्टियों ने इस मुद्दे का फ़ायदा भी उठाया, लेकिन अब दोनों ही समाजों यानी मराठा और ओबीसी के रिजर्वेशन के झगड़े में मुसलमानों को घसीटकर फिर इनसे सियासी फ़ायदा हासिल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इस तरह की बातें सुनाई दे रही है। ऐन इलेक्शन के वक्त ही मुसलमानों के रिजर्वेशन पर वावेला क्यों मचाया जाता है? इलेक्शन होने के बाद पूरे 5 साल इस बारे में कहीं से कोई आवाज़ दबे लफ्ज़ों में भी सुनाई नहीं देती। लेकिन गुज़िश्ता 10-15 सालों से इलेक्शन में मुसलमानों के मुत्तहिदा वोट हासिल करने का सियासी पार्टियों को एक बेहतरीन फार्मूला शायद मिल चुका है कि मुस्लिम रिजर्वेशन पर खूब उधम मचाया जाए, ताकि मुसलमान झांसे में आकर एक तरफा तौर पर अपने वोट सेकुलर पार्टियों को दे दे, और बीजेपी को भी ये कहने का मौका मिल जाए कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देंगे। यानी तू मारे जैसा कर, मैं रोए जैसा करता हूँ। सवाल यह है कि जब हुकूमत में रहकर अपना सियासी पावर इस्तेमाल करके हर तरह के फैसले लिए जा सकते हैं, तो इस वक्त मुसलमानों को दूसरे झमेलों में मसरूफ़ कर दिया जाता है। और जब वोट लेने की बात आती है तो फिर सब के सब मिलकर मुसलमानों की हालत ज़ार पर मगरमच्छ के आंसू बहाने का तमाशा करते हैं। और फ़िरका परस्त पार्टियाँ, जिनमें बीजेपी और इसकी हलीफ पार्टियों के साथ साथ खुद मुसलमानों का दम भरने वाली पार्टियाँ भी शामिल हैं, गोया सब मिलकर एक ही कटहरे में नज़र आ रहे हैं। तमामी सियासी पार्टियाँ सिर्फ और सिर्फ अपना सियासी फ़ायदा देखकर ही काम कर रहे हैं मुसलमान, लेकिन अब मुसलमानों को अपनी सियासी आंखें खोलने की ज़रूरत है। नाज़रीन, जब हम किसी सियासी पार्टी की हिमायत करते हैं और वो इस हिमायत का फ़ायदा भी उठाते हैं, तो फिर इसके बाद मुस्लिम समाज को, इनके तलबा को, गरीबों, मिस्किनों और मोहताजों को कुछ न कुछ हुकूमत की स्कीमात का फ़ायदा तो ज़रूर मिलना चाहिए, वरना फिर ऐसी सियासत और ऐसी सियासी बेदारी अगर हम आइंदा 50 साल तक भी दिखाते रहेंगे तो आखिर में इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लिहाजा सवाल ये नहीं है कि इस पार्टी की हिमायत करना है और उस पार्टी की मुखालिफत करना है। सवाल सिर्फ ये है कि मुंतखब होने वाला मुसलमान होना चाहिए। और इस मरतबा मुसलमानों को पूरे महाराष्ट्र सतह पर कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से भी जल्दी से जल्दी बैठकर तहरीरी तौर पर इस बात की गारंटी लेनी चाहिए कि वो महाराष्ट्र की 288 सीटों में से मुसलमानों को कितनी सीटें देने का फैसला करते हैं। और रिजर्वेशन पर भी तहरीरी जवाब ज़रूर लेना चाहिए कि हुकूमत बनते ही मुसलमानों को रिजर्वेशन हर हाल में दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो बहुत वक्त है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। बातचीत चल रही है, ये सिर्फ
तमामी सियासी पार्टियों के ढकोसले हैं, क्योंकि ऐन वक्त पर ये सियासी पार्टी अपने वादों से मुकर जाती है और इलेक्शन होते ही तमामी सियासी पार्टियां गोया मुसलमानों को भूल जाते हैं। महाराष्ट्र के मुसलमानों को चाहिए कि वो तमामी दीनी, मिली, समाजी, सियासी, फलाही, तालीमी गैर मुतनाज़ा शख्सियात का एक बड़ा प्रेशर ग्रुप बनाए, जिनमें औरंगाबाद, जालना, बीड़, नांदेड़, परभनी, हिंगोली यानी मराठवाड़ा के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के हर असेंबली हल्के से गैर मुतनाज़ा जिम्मेदार मुस्लिम दानिश्वरों का एक ग्रुप भी तैयार करें, क्योंकि सिर्फ कौम और मिल्लत ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लें भी आपकी सियासी बेहिसी पर हंस रही हैं, क्योंकि इसके जिम्मेदार आने वाली नस्लें नहीं बल्कि आप और हम ही रहेंगे। लिहाजा वक्त बहुत कम है। सियासी पार्टियों को अब ज़्यादा मौका ना देते हुए दो टोक अल्फाज में आबादी के हिसाब से सियासी हिस्सेदारी का फार्मूला जल्द से जल्द तय करना ही होगा। नाजरीन, महाराष्ट्र के तमामी अजला में जहाँ कहीं भी फैसला कुन मुस्लिम वोट वाले असेंबली हल्के हैं, वहाँ पर सेकुलर पार्टियों ने सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने का तहरीरी वादा ही नहीं करना है बल्कि इन्हें मुंतखब करवाने की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जिस तरह मुसलमानों ने गुज़िश्ता 75 सालों में तमामी गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को सेकुलरिज्म के नाम पर वोट देकर उन्हें गली से दिल्ली तक पहुंचाया है, लेकिन हर मर्तबा मुसलमानों के साथ सियासी विश्वासघात हुआ है, जिसकी मिसाल हम औरंगाबाद के एक लोकसभा इलेक्शन में देख चुके हैं कि इस रियासत के वाहिद मुस्लिम वजीर आला रह चुके मरहूम अब्दुल रहमान अंतोले जिस वक्त औरंगाबाद जिला से लोकसभा चुनाव के मैदान में थे, उस वक्त लोकसभा और असेंबली इंतखाबात दोनों ही एक साथ थे। लेकिन मुसलमानों को सियासी तौर पर यतीम करने की सियासी पार्टियों की साजिश तो देखिए कि असेंबली उम्मीदवार को मुसलमानों ने उस वक्त मुत्तहिद होकर वोट दिया और वो एमएलए भी मुंतखब हो गए। सिर्फ एमएलए ही मुंतखब नहीं हुए बल्कि मंत्री भी बन गए। लेकिन वहीं सेकुलरिज्म का दम भरने वाली सियासी पार्टियों और उनके वोटरों ने महाराष्ट्र के एक लौते मुस्लिम साबिक वजीर आला मरहूम अब्दुल रहमान अंतोले को एक प्लानिंग के तहत हरा दिया। लेकिन मुसलमान है कि सियासी चालबाजियों को समझने के लिए तैयारी नहीं है। बहरहाल 3 महीनों का वक्त कोई ज़्यादा अरसा नहीं है। तमामी सियासी छोटी बड़ी पार्टियों से तहरीरी बातचीत करे और ये तहरीरी बातचीत मीडिया के रूबरू करे, इन्हें सियासी हिस्सेदारी के फार्मूले पर अमल करने के लिए मजबूर करे और फिर अगर सीधे तरीके से ये लोग नहीं माने तो फिर वैसे भी इनको दूध पिला पिला कर इनकी झोली में हुकूमत डाल डालकर दहाइयों से कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, तो फिर इस बार एक नया फार्मूला आजमा कर देखिए कि पूरे महाराष्ट्र के वो अजला और इन अजला के वो असेंबली हल्के जहाँ से अगर मुत्तहिदा तौर पर एक मंसूबा तैयार करके मुस्लिम उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी हो सकती है, वहाँ से सीधे सीधे तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद खड़ा किया जाए। याद रखिए कि अगर पूरे महाराष्ट्र से आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से 25 मुस्लिम उम्मीदवार भी अगर कामयाब करने में महाराष्ट्र के मुसलमान बाजी मार लेते हैं, तो ये समझिए कि यहाँ से महाराष्ट्र के मुसलमानों का नया सियासी सफ़र और नया सियासी दबदबा देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर वाकई 25 मुसलमान भी एमएलए मुंतखब होते हैं तो फिर ये बात तो पक्की है कि मिनिस्ट्री तो छोड़िए, नायब वज़ीर आला का ओहदा भी मुसलमानों के पाले में आ सकता है। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि हर सियासी पार्टी ये नहीं चाहती है कि मुसलमान सियासी, समाजी, माशी और तालीमी शोबे में आगे कदम ज़रूर बढ़ाए। लिहाजा अपने सारे मसाइल हमें ही हल करने हैं, तो फिर इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम ही कोई दूसरा रास्ता ज़रूर तलाश करें। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।